हेलो भाई, नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल एसएससी स्टडी AK47 में। और कुछ छात्रों का कहना था कि सर रीजनिंग का भी साथ साथ में शुरू करवाइए, तो कब से आप शुरू कर रहे हैं? तो आज फाइनली आ चुका है आपका रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। डेली हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं, ठीक है। और आगे भी आपने शेयर करना है, ठीक है। और टेस्ट के तौर पर आपने ये लगाना है, ठीक है। प्रश्नों की संख्या ये 10 रहेगी और अपनी तैयारियों की ये जांच करनी है, ठीक है। देखो, प्रैक्टिस सेट लगाने से क्या होता है कि खुद की तैयारी की जांच हो जाती है कि हम कितना कर रहे हैं और हमें आगे कितनी जरूरत है, कितने सीखने की जरूरत है, ठीक है। और जो आपके डाउट्स होते हैं वो सारे के सारे इसमें क्लियर हो जाते हैं। तो देखो, वीडियो को आपने पूरा देखना है, टेस्ट के तौर पर लगाना है। देखो, करना क्या आपने, पहले शुरू में देखो प्रश्न को देखो, पढ़ना है, फिर वीडियो को पॉज करना है और खुद से करने की कोशिश करनी है। अगर आपसे होता है, ठीक है, तो खुद से कर लेना, नहीं होता तो देखो ध्यान से देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। बोला क्या कि नीचे दी गई प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। देखो, बोला क्या कि 23, ठीक है, 23 से बना 25, ठीक है, और 36 से क्या बनेगा। दोस्तों, इसमें क्या लॉजिक लगेगा, क्या पैटर्न इसमें लगने वाला है, तो देखो ध्यान से देखना है। देखिएगा इसमें क्या लॉजिक लगेगा। पहले ये क्या है, 23 है ना, तो इन्होंने क्या किया, देखो 2 और 3 को क्या किया, जोड़ दिया है। तो 2 और 3 का जोड़ कितना बना, 5, और इसी 5 का क्या किया है, स्क्वायर कर दिया। तो 5 का स्क्वायर कितना बना, 25, ये बन गया 25। तो इस तरह से इन्होंने 25 बना लिया है। पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हमारी हो चुकी है। अब देखिएगा दूसरे केस में क्या किया, देखो 36 है, तो 36 से इन्होंने आगे क्या बनाना है, देखिएगा। अब क्या करेंगे हम, देखो 3 और 6 को हम जोड़ देंगे, तो 3 और 6 का जोड़ कितना बना, ये बना 9, और इसी 9 का क्या किया, स्क्वायर कर दिया है। तो आपको पता कि 9 का जब हम स्क्वायर करेंगे, 9 गुना 9 करेंगे, ठीक है, 9 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 81 बनेगा, ठीक है। तो 81 देखिए किस ऑप्शन में, तो देखो हमारा ये पूरा पैटर्न जो है लग गया इसमें, ठीक है। कंडीशन पूरी सेटिस्फाइड हो चुकी है। तो ऑप्शन नंबर बी में हमें ये 81 देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से इस प्रश्न को सोल्व करना था। तो चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखो नीचे दी गई प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। देखो अब देखिएगा DE है, ठीक है, और अनुपात कितना है, 10, और समानुपात का चिन्ह लगा तो HI से क्या बनेगा, ठीक है। तो देखिएगा एक बार हम क्या करेंगे, देखो D कितने स्थान पर आता है, देखिएगा हम पहले ये करना कि देखो ABCD में जो है D कितने नंबर पे आता है, ठीक है। तो आपने ये देखना है, तो D आता है 4 पे, लिख देते हैं 4 पे, और E कितने पे आता है, तो E आता है कितने पे, 5 पे आता है, लिख देते हैं। अब देखिएगा अगर पहले हम इनको जोड़ते हैं तो देखो इनका जोड़ कितना बना, देखो इनको हम जब प्लस करते हैं, इनका प्लस करके कितना बना, ये 9 बना, ठीक है। अब देखिएगा दूसरे पे आते हैं कि H कितने पे आता है, ठीक है। आपने ये देखना है कि H कितने पे आता है, तो H आता है 8 पे, ठीक है। और देखिएगा I कितने पे आता है, ये आता है 9 पे। अब देखिएगा ये तो हमने इसको नंबरिंग करके देख लिया, ठीक है, कितने नंबर पे आते हैं। तो देखिए क्या D और E, D आता है 4 पे और E आता है 5 पे। तो क्या इनको जोड़ के 10 बन रहा है, तो नहीं बन रहा, ये 9 बन रहा था, ये गलत हो गया, ठीक है। तो ये नहीं होगा, ठीक है। अब देखो अब इसको क्या करिए, 4 और 5 को क्या गुना करिए, तो कितना हो रहा है, 20। तो 20 को क्या करिए, 2 से डिवाइड करिए, 10 बन रहा है, 2 से डिवाइड किया हमने, क्या बन गया हमारे पास, ये 10 बन गया। मतलब देखिएगा 10 ये बन गया है, ठीक है। पहली कंडीशन पे तो 10 बन गया। अब दूसरी देखो, सेम रूल लगाना, जो आपने रूल पहली वाली कंडीशन को लगाया होगा वो दूसरी वाली कंडीशन को भी वही सेम तरीका लगाना, तभी आपका ठीक होगा, ठीक है। अगर आप पहले पे कोई और लगाते हो, दूसरे पे कोई और लगाते हो, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा आप क्या करिएगा, 8 गुने 9 करिए तो कितना बनेगा, 8 9 कितना होता है, 72 होता है, ठीक है, 72 होता है। और 72 को क्या करिए, अब 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो देखिए कितना बन रहा है, देखो 2 से डिवाइड किया तो कितना बना, ये 36 बना, ठीक है। तो 36, तो बस यही सेम तरीका इसमें लगाना था, ठीक है। पहली देखो इनका नंबर की जांच करनी थी, ठीक है, और उनको क्या करना था, आपस में गुना करना था और 2 से ही डिवाइड करना था, ठीक है। तो 36 जो है हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा कि 36 किस ऑप्शन में देकर रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी में ये देकर रखा है। दोस्तों देखिए ये जो देखो आपका प्रैक्टिस सेट बन रहा है आज, बहुत डिमांड पे बन रहा है। देखो बहुत सारे छात्रों की देखो ये हमें कमेंट आए थे कि सर रीजनिंग का भी आप जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस सेट शुरू करिए, तो हमने आपकी डिमांड पे इसको जो है बना दिए। तो आगे आपका फर्ज बनता है इसको शेयर करना, ठीक है। और देखिए रिस्पॉन्स अगर अच्छा रहा तो हम आपके लिए लंबी से लंबी क्लास जो है ये लेकर आएंगे, 20 से 25 प्रश्नों की आगे हम आपके लिए डेली जो ये क्लास जो है आपकी ले आएंगे, ठीक है। तो आपने आगे शेयर करना है और वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है, और जितने भी स्टडी ग्रुप बने होंगे उन ग्रुपों तक आपने शेयर करना है। तो चलिए बस अगले प्रश्न पे आते हैं। बस इसी जोश जुनून जज्बे के साथ आपने लगे रहना अपनी तैयारियों में। देखो बोला क्या कि देखो नीचे दी गई प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। देखो 431 है, ठीक है,
देखो अनुपात 12 और समानुपात 345 है, आगे प्रश्नवाचक लगा हुआ है। ठीक है, तो देखिएगा इसमें क्या करना होता है जब भी आपको बड़ी संख्या, देखो देखो ध्यान से सुनिएगा, देखो प्रश्न को समझने का प्रयास करिए। देखो अगर आपको देखो पहले भी अगर बड़ी संख्या देके रखी हो, ठीक है, और उस बड़ी संख्या से छोटी संख्या बनी हो, तो आपने क्या करना है, पहले एक बार उनको जोड़ देना है। ठीक है, देखो 4 3 1 है ना, तो 4 3 1 को हम जब जोड़ेंगे, देखो 4 3 देखो कितना बने 7, 7 और 1 बना 8। ठीक है, तो देखो ये 12 नहीं बन रहा है, देखो 4 और देखो हम इधर लिख देते हैं। ठीक है, 4 3 और 1 है ना, तो अगर हम इनको एक बार जोड़ते हैं, देखिएगा अगर इनको जोड़ते देखो 4 और 3 कितने बने 7, 7 और 1 कितना बना 8, तो ये 8 बन रहा है। हमें तो देखो अनुपात देखिए 12 बनाना है हमने। ठीक है, तो 12 हमारे पास नहीं बन रहा है, तो देखो दोस्तों देखिए 12 कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड नहीं हुई है। तो देखिएगा अगर हम पहले 2 को गुना करते हैं तो 4 3 कितने होते हैं 12, और तीसरी को भी गुना करते हैं, देखिएगा 12 गुना 1 तो कितना बना, ये 12 बन रहा है। तो पहली कंडीशन हमारी ये पहली कंडीशन से 12 बन गया है। ठीक है, तो देखिएगा अब दूसरी कंडीशन पे आते हैं। देखो समानुपात का चिन्ह देके रखा है ना, तो देखिएगा 3, देखो ये तो हमारा पहला जो है आ गया है, तो दूसरे पे आते हैं। देखो दूसरे पे क्या है 3 4 और 5। अब देखिएगा एक बार हमने देखो 2 को गुना करना, देखो 4 3 12, 3 गुना 4 किया तो कितना बना 12, और 12 गुने देखो 5 करना है तीसरी वाली संख्या को, तो 12 5 कितना होता है 60 होता है। तो बस इसी तरीके से इसको सोल्व करना था। ठीक है ना, तो देखिएगा कि 60 किस ऑप्शन में देके रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी में हमें ये जो है 60 देकर रखा है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो ये प्रश्न जो है समझ आ चुके हैं, और जब कभी भी आपके एग्जाम में अब ऐसे प्रश्न आएंगे तो आपने बस इसी तरीके से इसको सोल्व करना है। ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं सोचना है। ठीक है, बस इसी तरीके से कर देना। देखो आपके पास अगर देखो बड़ी संख्या पहले देख रखी, उस बड़ी संख्या से छोटी संख्या बन रही है, तो आप पहले क्या करिए, पहले आप इनको एक बार प्लस करिए। ठीक है, अगर प्लस करके नहीं बने तो एक बार उनको आप देखो दोनों को प्लस करिए, फिर एक को गुना करिए। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको कर देना है। तो चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं कि अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन में क्या देकर रखा है, देखिएगा, और बहुत ही शानदार ये प्रश्न है। देखो प्रीवियस ईयर का ये प्रश्न है, देखिएगा नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। ठीक है, विचार है, ठीक है, और विचार से बनाए इन्होंने मस्तिष्क। ठीक है, और क्या है बादल है। ठीक है, अब आपको पता है जो विचार आता है वो कहाँ से आता है, दिमाग से ही आता है ना। तो ठीक है, तो बादल कहाँ से आते हैं, देखिए बादल, तो बादल कहाँ से आएंगे, देखो समझने का प्रयास करिएगा। अगर विचार, विचार से कहाँ से आते हैं, ये दिमाग से ही आते हैं। तो बादल जो है कहाँ से आएंगे, तो बादल आपको पता कि कहाँ से आते हैं, आते आसमान से ही बादल जो है ये आते हैं, आसमान आते हैं ना बादल। ठीक है, आसमान, तो देखिएगा आसमान जो है ऑप्शन नंबर बी में हमें देकर रखा है। तो प्यारे साथियों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न जो है समझ आ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, और अगला प्रश्न भी बहुत ही शानदार सा प्रश्न है। कुछ छात्र क्या कहते हैं कि ऐसे प्रश्नों से जो है घबरा जाते हैं, तो घबराना नहीं है भाई, आप AK-47 वाले हो। ठीक है ना, घबराना नहीं है। ठीक है, आप AK-47 वाले। देखो पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और इस प्रश्न को कैसे सोल्व करना है, देखिएगा तरीका आपने देख लेना है एक बार। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं कि MN से छोटा है, ठीक है, लेकिन O से लंबा है। ठीक है, M जो है वो N से छोटा है लेकिन O से लंबा है। ओके, अब देखिएगा O से लंबा है तो P M से छोटा है लेकिन O से लंबा है। ठीक है, और Q N से छोटा है लेकिन M से लंबा है, तो सबसे छोटा व्यक्ति कौन है। हमसे ये पूछा कि सबसे छोटा व्यक्ति है वो कौन है। तो दोस्तों देखिए जब कभी भी आपको ऐसा प्रश्न आ जाएगा तो आपने क्या करना है, बस कुछ नहीं करना, अपने AK-47 को अपने एक बार याद कर लेना कि हम AK-47 वाले हैं। ठीक है, तो देखिएगा अगर देखिए M जो है वो N से छोटा है, तो देखो पहले हम M से शुरू करते, देखो M लिखता हूँ मैं इधर M। ठीक है, तो M की देखो एक लाइन लगा देते हैं। ठीक है, ऐसे करके बोला गया कि M जो है वो N से छोटा है, तो मतलब जो N आएगा तो इसके ऊपर आएगा क्योंकि N जो है वो बड़ा है। ठीक है, देखो इस टाइप के प्रश्न भी आते हैं कि लंबा और छोटा भी आता है। ठीक है ना, लंबा और ऊंचा भी आता है, देखो, और छोटा और बड़ा भी आता है, हाइट में भी आता है। देखो अगर N इसके ऊपर रहेगा तो ऐसे करके लिख देता हूँ, थोड़ा सा देखो खुला करके लिखता हूँ ताकि आपको समझने में ये, देखो N इसके ऊपर ही आएगा ना। ठीक है, तो इसके मतलब सबसे जो ऊंचा हुआ, जो लंबा हुआ कौन है, बोला गया कि M N से छोटा है। ठीक है, तो N ऊपर रहेगा और M जो है वो नीचे रहेगा। बोला गया कि लेकिन O से लंबा है, बोला कि O से लंबा है, जो M जो है N से लंबा है पर वो O से जो है लंबा है, तो O कहाँ आ जाएगा, O इधर आ जाएगा O, क्योंकि वो M से छोटा है। ठीक है, अब देखिएगा तीसरी लाइन को पढ़िए कि बोला कि P M से छोटा है।
लेकिन ओ से लंबा है। अगर पी एम से छोटा है लेकिन ओ से लंबा है तो कहाँ आएगा? अगर देखो ये पी से देखो पी एम से छोटा है तो पी एम से छोटा है, इधर लिख देते हैं एम, क्योंकि इसके नीचे आएगा। तो बोला कि क्यों ओ से लंबा है, अगर ओ से लंबा तो ओ के ऊपर भी आ गया ये, ठीक है। तो ये ऐसे करके आ जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, अब यहाँ से पढ़िए क्यू एन से छोटा है लेकिन एम से लंबा है। अगर एम से लंबा है ना तो इसके नीचे आएगा क्यू, और एन से क्या है ये छोटा है तो एन के नीचे आ गया। अब देखिए हमारी पूरी की पूरी कंडीशन ये सेटिस्फाइड हो चुकी है। अब अंत से हमसे जो भी पूछा होगा उसी को हमने बता दें। देखो सबसे छोटा व्यक्ति कौन है? जो सबसे नीचे होगा वो सबसे छोटा होगा, और जो सबसे ऊपर आया है वो सबसे लंबा होगा। तो दोस्तों देखिए कि आपको सबसे नीचे जो है क्या दिख रहा है, तो ये ओ दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ये हमारा ये ओ दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में हमें ये ओ देखने को मिल रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जब कभी भी आपको ऐसा प्रश्न आएगा तो आप इसको कर लोगे, ठीक है। इसमें छोटा और बड़ा भी आता है, और इसमें हाइट में भी आता है, ठीक है, कि लंबा है, ये है, ठीक है। इस टाइप के आपके प्रश्न भी आते हैं, बड़ा है, छोटा है, ऐसे भी आपको आता है, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। बोला कि नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा, ठीक है। जैसे आई के एन है, ठीक है, आई के एन से क्या बना, जी एच एल बना, ठीक है, और जी एच एल से क्या बना, ई ई जे बना, और इसी से क्या बना, सी बी एच बना, ठीक है। तो दोस्तों इसमें क्या करना होता है, इसमें कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ आपने देखना है बस, ठीक है। देखने का काम करिए, ठीक है। अब देखिएगा, पहली देखो ए से देखो जी हुआ, देखो समझने का प्रयास करिए। ई से क्या हुआ, ये जी बना, तो देखो क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है। तो ये देखो ई से जी हो तो ये 2 माइनस हो रहा है, ठीक है। इसको समझने का प्रयास करिएगा। ई से क्या हुआ, ये जी हुआ तो ये क्या बना, 2 माइनस हुआ। अब इसी जी से देखिएगा, जी से क्या हुआ, ई हुआ, तो ये क्या, इधर भी 2 माइनस हो रहा है, 2 माइनस हो रहा है। अब देखिए इसी ई से ये क्या बना, सी बना, तो ये क्या हो रहा है, 2 माइनस हो रहा है। अब देखिएगा हमें आगे प्रश्नवाचक लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसी सी में क्या करेंगे, 2 माइनस करेंगे, तो 2 माइनस करके हमारे पास क्या बनेगा, ये प्रश्नवाचक के स्थान पर हमारे पास पहले आ जाएगा ए। तो पहला शब्द हमने बना लिया, ए बना लिया, ठीक है। अब देखिए दूसरे पे आई कि देखो के से एच हुआ, देखिएगा के से एच हुआ, तो के से एच होने का मतलब क्या कि ये 3 जो है ये माइनस हो रहा है, 3 क्या है ये माइनस हो रहा है। बस ये 3 दिन की श्रृंखला चली हुई है। देखो एच से ई हुआ तो ये 3 माइनस हुआ है, ठीक है। और देखिएगा ई से बी हुआ, ठीक है, ई से अगर बी हुआ तो ये क्या हुआ, 3 माइनस हुआ है। तो अगर हम बी से देखो, इधर भी 3 माइनस हो रहा है, तो हम बी से अगर 3 माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, 3 हम अगर प्लस करते तो हमारे पास क्या बनेगा दोस्तों, देखिएगा। तो देखो ये बनेगा वाई बनेगा, देखो ए वाई हमारे पास ये बना हुआ है, ठीक है। अब देखिए हमने तीसरी वाली को देखना है कि तीसरी वाले में क्या हो रहा है, ठीक है। अब देखिएगा एन से एल हुआ तो क्या हुआ, 2 माइनस हो रहा है, ठीक है। और देखिएगा एल से जे हुआ तो ये भी 2 माइनस हो रहा है, ओके। और जे से एच हुआ तो ये क्या हो रहा है, 2 माइनस हो रहा है। और हम क्या करेंगे, एच से अब 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, एच से हम अगर 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, इधर वाई की देखो, एच से हम 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ये एफ बनेगा। तो प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा, ए वाई एफ जो है हमारे पास ये आएगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए ए वाई एफ हमें कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में हमें ये दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा ये राइट हो जाएगा। तो दोस्तों जब कभी भी आपको ऐसा प्रश्न आएगा तो आपने बस इसी तरीके से इसको सोल्व कर देना है, बस डरना नहीं है, आप AK47 वाले हो, ठीक है। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि मैं जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियो डालूंगा उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते कि अगले प्रश्न में क्या बोला है, देखिएगा। प्रश्न नंबर 7 हमारी स्क्रीन में देख रखा कि नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत, ठीक है, विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। जैसे मतलब देखो ये 4 जो है, ठीक है, 4 ऑप्शन हमारे पे दे के रखे हैं। 3 जो है ये समांतर श्रेणी पर चले होंगे, ठीक है, समान चले होंगे, ठीक है, इन पे कोई ना कोई जो है, और एक जो होगा ये अलग वो दे के रखा होगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए जब कभी भी ऐसे आएंगे तो आपने क्या करना, देखो पहले आप देखो कि डी, पहले ऑप्शन को देखिए, डी जो है ये कितने नंबर पे आता है, ये आता है 4 पे, तो लेता हूँ 4 पे। और आई कितने नंबर पे आता है, ठीक है। तो दोस्तों देखिएगा आई कितने नंबर पे आता है, ये आता है 5 पे। और डब्ल्यू कितने पे आता है, देखो आई जो है 9 पे आता है, ठीक है, कितने पे आता है, ये 9 पे आता है। और डब्ल्यू कितने पे आता है, ये आता है 23 पे।
पहली वाली तो हमने ये बना ली है, ठीक है। अब दूसरी पे देखिएगा, देखो अगर हम दूसरी को देखेंगे दोस्तों, देखिएगा समझने का प्रयास करिएगा, के क्यू पी है ना, तो देखिएगा के आता है कितने पे आता है, ये आता है 11 पे, ये आता है 11 पे के, ठीक है। और क्यू आता है 17 पे, ठीक है। और पी आता है कितने पे, ये आता है 16 पे, ठीक है। अब इसी तरह से देखिए तीसरे को देखिएगा, इस तीसरे को देखिएगा, ए आता है कितने पे, 1 पे, ठीक है। और एफ आता है कितने पे आता है, 6 पर आता है, ठीक है। और जेड आता है कितने पे, 26 पे आता है। अब इसी तरह से देखिए अंतिम वाली को देखिएगा, ठीक है। देखो एच आता है कितने पे आता है, एच तो आपको पता कि एच आता है 8 पे, ठीक है। और एम आता है 13 पे, और एस आता है कितने पे, 19 पे। अब देखिएगा इसमें क्या करना है आपने, देखो अब देखिए पहली बार देखो, अगर देखो 4 से 9 हुआ तो कितना प्लस हुआ, ये 5 प्लस हुआ, देखो 5 प्लस हुआ। और 11 से 16, देखो 11 से 17 हुआ तो कितना हुआ, ये 6 प्लस हुआ, तभी 17 बना इसमें। अब देखिए 1 से 6 हुआ तो कितना हो रहा है, ये 5 प्लस, इसमें प्लस प्लस जुड़ा। अब देखिए 8 से 13 हुआ तो कितना हुआ, ये देखो 8 5 13, ये 5 हुआ। अब देखिएगा क्या आप इसमें से एक अलग आपको दिख रहा है, ठीक है, असंगत आपको एक दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, देखो ये 3 जो है 5 5 वाले हैं, एक में 6 दिख रहा है, तो एक ये जो है हमारा जो है ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है बी हमारा ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा ये राइट हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, के क्यू पी जो है हमारा इसका आंसर हो जाएगा। 3 जो है समान है और एक जो है ये अलग देकर रखा है, ठीक है। तो बस इसी तरीके से इसको सोल्व कर देना था। तो चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारी स्क्रीन में दे के रखा कि देखो किसी कोड भाषा में BLINK को DONUV लिखा जाता है, तो उसी भाषा में देखो LOGIC, ठीक है, बोला क्या कि LOGIC को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है ना, LOGIC, ठीक है, किस प्रकार लिखा जाएगा। तो दोस्तों देखिए करना क्या इसमें, पहले आप क्या करिए कि इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। देखो BLI N, ठीक है, और क्या के, इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब इसी के नीचे क्या लिख लीजिएगा, ये दूसरी जो है हमारे पास ये बोल करके डी, तो इसके नीचे लिख दीजिएगा डी, और ओ, ये डी है, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, डी है ये, डी ओ, फिर क्या है NUV, NUV। अब देखिएगा BLINK से बना DONUV बना, ठीक है। तो देखिए इसमें कितने कितने जुड़ रहे हैं और कितने कितने प्लस हो रहे हैं, ठीक है। तो देखो B से D हुआ तो देखो ये 2 प्लस हो रहा है इसमें, ठीक है, ये 2 प्लस हुआ, ठीक है। और L से O हुआ तो कितना हो रहा है, JKLMNO, ठीक है, तो कितना हुआ, ये 3 जुड़ रहा है इसमें, 3 प्लस हो रहा है, ठीक है। और I से N हुआ, ठीक है, 2 3 5 हुआ, ठीक है, 5 कितना बनाइए, 5 5, ठीक है। अब देखिएगा इसमें कितना जुड़ रहा है, ध्यान से देखिएगा 7, और K से V हुआ तो कितना ज़्यादा हो रहा है, देखो ये 11, ठीक है, इसमें कितना जुड़ रहा है, ये 11 ज़्यादा जुड़ रहा है। तो दोस्तों देखिएगा अब इसमें क्या करना है, हमने क्या बनाना है, LOGIC करना है, ठीक है, L, इसी को हमने क्या करना है, LOGIC, यही करना है, ठीक है। तो दोस्तों देखिएगा हमने अभी इसमें ये देखो 2 3 5 7 11, ये क्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो सेम तरीका इसी में लगा देना, अगर हम L में 2 जोड़ेंगे, ठीक है ना, L तो MN, तो इसके नीचे आ जाएगा क्या, N, ठीक है, ठीक है। और O में हम 3 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, देखो तो ये बन जाएगा हमारे पास, देखो NR, ठीक है, NR बन गया। अब देखिएगा अगर हम G में 5 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा L बन जाएगा,
और हम देखिए आई में हम क्या करेंगे, 7 जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, P बन जाएगा। और C में हम क्या करेंगे, 11 जोड़ेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा N बन जाएगा। ओके, इसी तरह से ये हमारा ये प्रश्न सोल्व होना था। ठीक है, तो दोस्तों देखिए NR ये हमारा आंसर बना है। ठीक है, ये हमारा आंसर बना है। तो NRLPN जो है किस ऑप्शन में देख रखा है, तो NRLPN ऑप्शन नंबर ए में हमें ये देकर रखा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये प्रश्न अच्छे से समझ आ चुका है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारी स्क्रीन में देख रखा है कि दोस्तों देखिए कि नीचे दिए गए विकल्पों से संबंधित संख्या को चुनिए। देखो जैसे है पेज को लिखा है 18, ठीक है, तो कॉपी को क्या लिखेंगे। ठीक है, अब दोस्तों देखिए इसमें क्या करना होता है, मैंने आपको बोला है कि अगर आपके पास कुछ भी देखो, माना आपके पास कोई भी देखो वर्ड आपको लिखे रखे होंगे, उसकी कोई संख्या बन रही है, तो आप पहले क्या करिए, उनके नंबर को चेक करिए। ठीक है, कि ABCD पे कितने नंबर पे कितने स्थान पर ये आते हैं। तो दोस्तों देखिएगा P आता है कितने पे, पहले देखिएगा P आता है कितने पे, ये आता है 16 पे। और A कितने पे आता है, A आता है 1 पे। और G कितने पे आता है, तो आपको पता है कि G आता है आपके पास 7 पर। और E कितने पे आता है, E आता है 5 पर। अब देखिए इसी से क्या किया कि इसी से 18 बनाए। तो आप एक बार क्या करिए, इनको प्लस करिए। ठीक है, देखिएगा 17 देखो 16 और 1 कितने बने, 17 और 5 कितने बने, ठीक है 22 और 7 बने 29, ये बना 29। अब देखिएगा ये तो हमारे पास 29 बना है। ठीक है, ये तो 29 बना है। और हमारे पास देखो अनुपात कितना देख रखा है, 18 देख रखा है 18। तो हमने 29 कैसे बना, देखो 29 से 18 कैसे बना, तो हम क्या करेंगे, इसी 2 और 9 को क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो हमारे पास क्या बन रहा है, ये 18 जो है बन रहा है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन हमने रख देनी, ये 18 तो हमने बना लिया। बस इसी तरीके से आप क्या करो, कॉपी को कर लो। ठीक है, देखो C कितने पे आता है, ये आता है 3 पे। ठीक है, और O आता है 15 पे। ठीक है, देखो C कितने पे आता है, ये आता है हमारे पास कितने पे, 3 पे आता है। और O कितने पे आता है, ये आता है 15 पे। देखो इधर करता हूँ मैं। ठीक है, O आता है 15 पे। ठीक है, और P कितने पे आता है, तो P आता है 16 पे। और देखिए Y आता है 25 पे। अब हम इनको एक बार जोड़ेंगे तो इनका जोड़ कितने बनेगा, देखो ठीक है 18 25 16, तो ये हमारे पास बनेंगे 59। इनका जो जोड़ बनेगा देखो कितना बनेगा, ये 49 बनेगा। अब देखिएगा हमने क्या करना है, देखो पहले हमने क्या किया था, दोनों को गुना किया। देखो 9 और 5 को हम जब गुना करेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा, 9 पंजे 45। तो 45 जो है हमारा ये राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा ये राइट हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 हमारी स्क्रीन में। ठीक है, ये एक नहीं है, क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी पे हमें ये 45 देखने को मिल जाए, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा ये राइट हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी को हम लोग कर देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सेशन भी अच्छा लग रहा है और चैनल भी आपको हेल्पफुल लग रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो कोई भी चैनल से नया जुड़ता है वो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 10 है। देखो इसमें क्या बोला है कि निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक, ठीक है, स्थान पर, चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। ठीक है, अब देखिएगा इसमें आपने क्या करना, देखो हमारे पास देखो ये 4 ऑप्शन देके रखे हैं ना। ठीक है, इसमें से आपने एक छांटना है। ठीक है, तो ये आपके लिए क्या रहेगा, इसका आपके लिए HW रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए ये आपके लिए क्या रहेगा, HW रहेगा। और इसका आंसर मुझे आपने कमेंट बॉक्स में बताना है सभी के लिए। ठीक है, सभी ने मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, और जिसका भी होता है। ठीक है, अगर जिसका नहीं हो तो जिसका नहीं होता तो अगले दिन मैं इस प्रश्न को अगले नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर लूँगा, और जिसको समझ नहीं आएगा तो अगले प्रैक्टिस सेट में आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आज का सेशन हमारा यहीं खत्म हुआ है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, चैनल आपको हेल्पफुल लगा है, तो आगे आपने शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना है। ठीक है, तो अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन अच्छे से अच्छे कंटेंट लाएंगे। ठीक है, तो दबा के आप देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दबा के शेयर करो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।